जय मसीह की आप सभी लोग। मैं पास्टर सुदीप उपाध्याय आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। आज के इस सुंदर दिन में मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का वचन आप लोगों के लिए है, तो ज़रूर आज के वचन को आप शुरुआत से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आप लोगों से बातें करने जा रहा है। आमीन। जब हम बात करते हैं आज़ादी की, तब बाइबल आज़ादी को लेकर बहुत कुछ हमें सिखाती है और हम सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज जो मैं विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो है जिम्मेदारी आज़ादी के साथ। कि परमेश्वर जब हमें आज़ाद करता है तो सिर्फ वो आज़ाद नहीं करता है, वो हमें जिम्मेदारी भी देता है। तो आप और हम अपने पापों से तो आज़ाद हुए हैं, श्राप से आज़ाद हुए हैं, बंधन से आज़ाद हुए हैं, पर हम आज़ाद नहीं हैं कि इतनी भी हम आज़ाद नहीं हैं कि हम पाप करें या हम वापस अपने पुराने जीवन में जाकर गिर जाएं। परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है, पर जिम्मेदारी भी दी है। एक बाइबल का वचन हम देखते हैं, भजन संहिता का अध्याय 33 उसका 12 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 33 उसका 12 ये कहता है, ब्लेस्ड इज द नेशन हुज गॉड इज द लॉर्ड। धन्य है वे राष्ट्र, धन्य है वे स्थान जिसके परमेश्वर यहोवा है। आमेन। हम ब्लेस्ड हैं बिकॉज हमारा परमेश्वर यहोवा है, जीवित परमेश्वर है। इवन भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है, और जहाँ पर भी यहोवा उस देश का परमेश्वर है, बाइबल का वचन कहता है वो ब्लेस्ड लोग हैं, वो आशीषित लोग हैं। धन्य है वे जन, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर में अपनी विश्वास को रखते हैं, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, जिसके जीवन में परमेश्वर यहोवा जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह उनके प्रभु हैं। क्योंकि बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह के हम आज़ादी नहीं देख सकते हैं। बाइबल हमें साफ हमें बताती है, बाइबल का वचन कहता है इब्रानी का अध्याय 9 और उसका 22 कि बिना खून बहाए फ्रीडम नहीं है, बिना लहू बहाए आज़ादी नहीं है। जब हम देखते हैं हमारे भारत को किस कदर आज़ादी मिली, हमारी इंडिया कैसे आज़ादी हुई, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे ऐसे जनों ने अपने खून को बहाया है, सेक्रीफाइस किया है, बलिदान उन्होंने किया है। आज उनके खून बहाने से, उनके ब्लड को, इनोसेंट लोगों के ब्लड शेड करने से आज भारत देश आज़ाद है। उसी तरीके में आप और हमें प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया है। कैसे आज़ाद किया है? अपने खून को बहाकर। क्योंकि बिना खून बहाए आज़ादी तो मुश्किल है, मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। दूसरा कुरिन्थियन का अध्याय 3 उसका 17, नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आमेन। हम जानते इस वचन को, पर हम जब परमेश्वर की आराधना करते तो हमें आत्मा में करना ज़रूरी है। तो परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है, और साथ ही साथ ने परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप परमेश्वर को और जानें। आप परमेश्वर की आज़ादी को अपने जीवन में आनंद के जैसे लें। पर आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह भाई बहन, क्रिश्चियंस लोग, उनके जीवन में खुशी नहीं है, उनके जीवन में जॉय नहीं है, बिकॉज वो आज भी अपने आप को उस बंधन के अंदर रखे हुए हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम अपना बोझ मुझे दो, मैं अपना बोझ तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। और वापस इस वचन को हम पढ़ते हैं, दूसरा कोरिन्थियन का अध्याय 3 उसका 17, नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज फ्रीडम। जहां पर परमेश्वर है, परमेश्वर आत्मा है, और जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? बाइबल हमें बताती है वहां आज़ादी है, वहां फ्रीडम है। किस चीज़ से आज़ादी है? गुलामी से आज़ादी है, पापों से आज़ादी है, श्रापों से आज़ादी है, बंधनों से आज़ादी है, पूर्वज के श्राप जो लोगों के ऊपर जनरेशन से जनरेशन आ रहा है उससे आज़ादी है, बीमारी से आज़ादी है। क्या परमेश्वर सिर्फ बोलने के लिए बोलता है? नहीं, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, ये उसका वचन है। वचन में लिखा है कि स्वर्ग और धरती टल जाएगा, पर उसका एक वचन, एक भी वचन और एक भी उस वचन से बिंदु वो टलेगा नहीं, वो पूरा होगा। इट विल बी फुलफिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और यही परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पर उसकी आत्मा है वहां आज़ादी है। आज़ादी भी है और जिम्मेदारी भी है। ये बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं? हम यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि अभी हमको उद्धार मिल गया, अभी हम स्वर्ग चले जाएंगे, पर नहीं। आपको परमेश्वर ने उद्धार के साथ साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है उसके राज्य का।
उसका काम आपको सौंपा गया है, उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे, उसने आज़ादी का प्रचार किया। सब लोगों को कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, बीमारी से आज़ाद हो जाओ, कोढ़ से आज़ाद हो जाओ, पाप आज तुम्हारी क्षमा हो चुकी है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर से निकल चुका है। यीशु मसीह ने उनको आज़ादी दिया, पर साथ ही साथ में उनको जिम्मेदारी भी दी कि तुम जाकर ये गवाही दूसरों को बताओ। हम जानते हैं ऐसे बहुत बार यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, और यीशु मसीह ने उसके बाद कहा कि ये गवाही जाकर लोगों को बताओ। क्योंकि आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी हमारे लाइफ में आता है। हम आज़ाद तो हो गए, पर बहुत सारे लोग उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल हो गए, ग्रो नहीं कर पा रहे स्पिरिचुअली। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज़ादी को बराबर नहीं समझा है, उन्होंने फ्रीडम को बराबर नहीं समझा है। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस सरमन से परमेश्वर आप लोगों से बात करे और होली स्पिरिट आपको टच करे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं पर भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि अगर जो भी बातें आपके लाइफ में है, जो आपको रोकती है, जो आपको पुराने जगह में लेकर जाती है, जो आपको बंधन में डालता है या जो आपको हैवी करता है, उन सारी चीज़ों को मैं आपके लाइफ से डांटता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मैं डिक्लेयर करता हूं, घोषणा करता हूं कि आज से आप बढ़ोगे, आज से आप आज़ाद अपने आप को फील करोगे, उसके आनंद में, उसके जॉय में आप ग्रो करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन जैसे कि स्वतंत्रता का दिन है, फ्रीडम का दिन है। हम जानते हैं कि किस प्रकार भारत देश गुलामी में था, अंग्रेजों के गुलामी में था। क्या दुख थी उस समय में। जो भारत के जो लोग थे वो एकदम नीचे के स्तर पर रहते थे, उनकी अथॉरिटी नहीं थी, उनका पावर नहीं था, क्योंकि सारा अधिकार, सारा पावर अंग्रेजों के पास था। उसी प्रकार में जब हम अपने पापों में फंसे होते हैं, तब हम अधिकार में नहीं होते, पाप अधिकार में होता है, श्राप अधिकार में होता है, शैतान अधिकार में होता है। पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया, अब पाप तुम्हारा प्रभु नहीं है, अब मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। हम पापी नहीं हैं, हम धर्मी हैं। वी आर राइचस। हमसे कभी कभार पाप हो जाता है, बट परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी जन गिरता है, गिर के फिर उठता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि अगर आज के दिन में आप गिरे हो अपने पापों में, तो आप उठोगे यीशु मसीह के नाम से, आप आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से, आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने हमें बंधनों से आज़ाद किया है, श्रापों से आज़ाद किया है और हमें आज़ादी दी है। आज़ादी क्या है? एक गिफ्ट है। आज देखो, हमें आज़ादी के लिए कुछ करना पड़ रहा है भारत के लिए? नहीं, क्योंकि जो हो चुका वो लोगों ने कर दिया, महात्मा गांधी ने कर दिया, भगत सिंह ने कर दिया। पर आज हम उसे आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम भारत में स्वतंत्र, अपने आप को फ्री फील करते हैं, क्योंकि किसी ने इसके लिए अपने खून को बहाया है। उसी प्रकार में आज हम फ्री हैं, क्योंकि कोई एक है जिसने अपने खून को बहाया है। कई बार मुझसे लोग ऐसे पूछते हैं कि जीसस क्राइस्ट ऐसे कैसे परमेश्वर है कि जो अपने आप को नहीं बचा सके। यीशु मसीह के पास इतना सामर्थ है कि अगर वो चाहता था तो पूरे स्वर्ग के स्वर्गदूत को बुलाकर दुनिया को और दुनिया के अंदर से सारे पापियों को एक चुटकी भर में ख़त्म कर सकता था। यीशु मसीह ने कहा भी, जब रोमन के सिपाही जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं चाहूं तो मैं पूरे स्वर्ग दूतों की सेना को इस समय बुला सकता हूं। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, क्योंकि वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, वो इतना पावरफुल परमेश्वर है। पर वो जानता है इस बात को कि अगर मुझे अपने लोगों को पाप से आज़ाद करना है तो मुझे लड़ना नहीं है, मुझे बैटल नहीं करना है, मुझे लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जो लड़ाई है ये शरीर की नहीं है, ये आत्मा की है। और इसीलिए उसने अपने खून को बहाया है, क्योंकि बिना खून बहाए कोई आज़ादी नहीं है। हालेलुया। आज मुझे बताओ, कहां पर लड़कर लोगों ने कुछ चीज़ हासिल की है? नहीं, कोई भी वॉर, कोई भी लड़ाई किसी को कुछ देता नहीं है, इनफैक्ट बर्बाद करता है। आज देखिए कि भारत किस कदर आज़ाद हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी जान दी है। महात्मा गांधी लड़ाई के खिलाफ थे, लोगों ने अपनी जान देकर शांतिपूर्वक भारत आज़ाद हुआ है। हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह ने भी अपने खून को बहाकर, अपने आप को सैक्रिफाइस करके वो आज़ाद हुआ है।
तो उन लोगों से मैं बात बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के पास पावर नहीं था, यीशु मसीह के पास पावर था, बट वो बुद्धि में भी चल रहे थे। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, पर साथ ही साथ में वो बुद्धि में भी बहुत ऊंचे हैं। इसके लिए यीशु मसीह को कहा जाता है कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो जानता था कि मुझे अगर अपने लोगों को बचाना है तो मुझे अपना पवित्र खून बहाना पड़ेगा, मुझे अपनी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था कि जानवरों की बलि देते थे, बछड़ों की बलि देते थे, मेंढा की बलि देते थे, बकरों की बलि देते थे, पर उससे क्या होता था? उससे पाप छुपता था, ढकता था, पर मिटता नहीं था। पर यीशु मसीह के खून के वजह से आज पाप मिट चुका है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं कि जितना पाप, जितना पूर्व पश्चिम से दूर है, उतना पाप आपसे दूर है। आमेन। परमेश्वर उस पाप को नहीं याद रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने खून देकर, अपने बलिदान को देकर आपको आज़ाद किया। और ये एक गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से। आपने क्या किया इस आज़ादी के लिए? हमने क्या किया इस आज़ादी के लिए? कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास किया। आमेन। इसके अलावा क्या हम अपने जान को दिए? क्या हमने अपने खून को बहाया? नहीं बहाया। इसका मतलब है कि ये गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से, जो जीसस क्राइस्ट के सेक्रीफाइस के थ्रू हमें मिला है। सो पहली बात जो